भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। एग्जिट पोल्स नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। भारतीय इंतखाबात एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोइयाँ। लोकसभा 547 सीटों में बीजेपी इत्तेहाद को 383 सीटें मिलने का इम्कान है। हतमी ऐलान भारतीय इलेक्शन कमीशन 4 जून को करेगा। वॉल्यूम देखें, वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है $80 बिलियन बायलेटरल ट्रेड मैंने पिछले साल पढ़ा था, अब तो उसमें यकीनन इजाफा हो गया होगा। हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ हमारी जो तजारत है वो $15 अरब भी क्रॉस नहीं कर पा रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। चाइना की तरफ से ये है कि आप जितनी भी चीज है जो भी है हमें बेच दें, हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लसेस हैं ही नहीं कि जो हम चाइना को ऑफर कर सकें, या अगर हैं तो हमारे और चाइना के कंपेटिटर सेक्टर हैं, मतलब उसमें चाइना हमसे मुकाबला कर रहा होता है, तो हम उनको कैसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि मोदी जो है वो वहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर का नुमाइंदा है। वहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर को रॉ मटेरियल चाहिए पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बियॉन्ड अफगानिस्तान से भी। इन दोनों सूरतों के लिए उन्हें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भारत के साथ नॉर्मलिसी की बात करे या ट्रेड रिलेशन की बात करे, उसको इबरत का निशान तो नहीं बनाया जाएगा? ये वाला सवालिया निशान रहेगा किसी भी सियासी जमात के सामने। ठीक है आमिर, देखा जाए तो मोदी जो हैं वो हिंदू इंतहा पसंद भी हैं। देखा जाए तो ऐसा ही चल रहा है उनके मुल्क में, पूरे इंडिया में जिस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या तिजारत पर इसका कोई असर होगा या मफादात देखे जाएंगे यहाँ पर? देखिए, दुनिया में जहाँ भी ममालिक में कितने भी हॉस्टाइल रिलेशंस हों, जितने भी इख्तलाफात हों, जितनी सर्द जंग या हॉट जंग हो, तमाम सूरतों में तिजारत के ऊपर कभी भी और कहीं पर भी कोई कदगन नहीं लगाई जाती। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के केस में ही है कि हम हमेशा जब भी तिजारत की बात होती है तो हम उसमें जो है वो इस्लाम और कुफ्र की जंग ले आते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप अगर इवन कितने हॉस्टाइल रिलेशंस हों चाइना और अमेरिका के, चाइना और इंडिया के, लेकिन कहीं पर भी वो तिजारत नहीं रोकते। इसके साथ साथ बहुत से दीगर ममालिक की भी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी तिजारत को नहीं रोका जाता। पाकिस्तान में ये क्योंकि हमेशा बहुत से जो सियासी रहनुमा इसके ऊपर इवन बात भी करें तो उन्हें भी जो है वो भारत नवाज और भारत का दोस्त करार दे दिया जाता है। ये बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन अब दोनों ममालिक ने इन तमाम चीज़ों से सीखा और अब क्योंकि बैकडोर में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो वजीर खारजा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बात की कि बहुत से ताजरों की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को खुलना चाहिए और इवन हमें न सिर्फ भारत को एक्सेस देनी चाहिए कि वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक या अफगानिस्तान तक भी अपनी ट्रेड करे और हम फिर उनसे बहुत अच्छा जो है वो उसके ऊपर हम अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं, हम उनसे जो है वो फवायद ले सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ तिजारत और दीगर जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंडियन चीज़ें हैं वो हम वाया दुबई ले रहे होते हैं, हमें कितनी वो महंगी पड़ती हैं। टमाटर देख लें आप, दीगर खाने पीने की चीज़ें देख लें। इसी तरह भारत को भी बहुत सी ऐसी अशिया दरकार हैं जो पाकिस्तान में अगर हम डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमें बहुत आसानी से वहाँ पे अर्निंग हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान को भी और भारत को भी अब आइंदा आने वाला जो भी नई उनकी हुकूमत है और बज़ाहिर ये लगता है कि मोदी ही उसको थर्ड टाइम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि एक नए दौर का आगाज करना चाहिए और जो इख्तलाफात हैं उनको जो है वो साइड पर रखकर जो तिजारत है, जो मौशी। आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आमिर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो मजहब होता है वो तिजारत में आड़े नहीं आना चाहिए। आपके सियासी इख्तलाफात एक तरफ हो सकते हैं, मजहब एक तरफ हो सकता है, लेकिन तिजारत जो है उसमें इस तरह के इशूज़ जो हैं वो क्रिएट नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि मोदी हुकूमत आती है तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है?
देखिए बेहतरी आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ के ज़ाती ताल्लुकात भी हैं मोदी सरकार के साथ, और मैं समझता हूं कि जब आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे तो फिर आपकी उस तरह दुश्मनी नहीं रहेगी। अगर आप सेंट्रल एशिया ट्रेड शुरू करते हैं तो डेफिनेटली अगर भारत को आप रास्ता देते हैं, राहदारी होगी, आपको माशी तौर पर फ़ायदा होगा, और इंडिया भी देखेगा कि उसके आपके साथ तिजारती इंटरेस्ट हैं, और इसलिए फिर वो आपको उस तरह नहीं ललकारेगा जिस तरह अब ललकारता है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये जहन में रखिए कि अब जंग है माशी जो ममालिक के दरमियान है, तो हम माशी तौर पर कमज़ोर हैं, हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है इकोनॉमिकली। ये बात अब इस्टेब्लिशमेंट भी जान चुकी है, हुकूमतें भी जान चुकी हैं, और शायद आवाम तो पहले दिन से जान चुके थे कि हमें दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ उसकी पिंक सॉल्ट की, जो है वो पाकिस्तान से इंडिया में जाता है, और इंडिया वहां पर अपना ट्रेड लगाकर वो पूरी दुनिया में बेचता है। आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता? इतनी कम कीमत पर आप इंडिया को नमक बेचते हैं और इंडिया अपना ट्रेड लगाकर पूरी दुनिया में बेचता है। इसलिए ममालिक के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए, इससे अवाम भी खुशहाल होंगे, और आप दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग हासिल होगा, क्योंकि फिर एक दूसरे को थ्रेट नहीं होगा। अब हमें भी ये मालूम है कि इंडिया भी एटमी पावर है, और इंडिया को भी ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तानी एटमी पावर है, और इनमें जज्बा भी बहुत ज़्यादा है, और फिर मजहब के नाम पर ये सब कुछ कर गुजरते हैं। अब हमें इकोनॉमिकली मजबूत होने की जरूरत है, इसलिए अब ये बात हुकूमतें भी जान चुकी हैं, दोनों ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट भी जान चुकी है। तो मुझे लगता यह है कि आने वाले वक्तों में इन्हें चाइना और अमेरिका से सीखकर ट्रेड के अमल को शुरू करना चाहिए, ताकि दोनों ममालिक के अवाम भी खुशहाल हों और हमारा ट्रस्ट जो दोनों ममालिक के दरमियान है वो बढ़ेगा। एक तो ये है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज़ हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाजे ही बंद कर दिया है, वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट ही सेड। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर या हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे, ये है उनका माइंडसेट। ये ऐसे ही है कि दो भाई हों, एक भाई जो है वो कह रहा है कि बस ठीक है हमारा ताल्लुक था, अब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस ठीक है ताल्लुक ख़त्म। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते, ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया को मजबूर करना होगा, ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इंडिया हमें हमारे लेंस से देखे, और वो एक ही लेंस है कि हम तरक्की करें, मेहनत करें, कारोबार करें, पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन करें, जिंदगियां बेहतर करें, डोमेस्टिक मामला ठीक करें, तो इंडिया आपको देखना शुरू कर देगा। मार्केट्स जो होती हैं, जो ममालिक होते हैं, वो आपको देखते हैं आपकी तरक्की की बुनियाद पे। आपके घर में आग लगी हो, आपके घर के अंदर गोलियां चल रही हो, तो कौन कहेगा कि मैं इस साइड का दरवाजा खोलूंगा? यार बंद रखो, जब ये आपस में ठीक हो जाएंगे फिर इनसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी कहता है कि इनकी ये बॉम्ब लेके चले थे, अब इनके हाथ में जो है ना वो कटोरा आ गया। वो तो इस एंगल से। सो आप समझ नहीं रहे कि आपका जो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें तरतीब नहीं ठीक, ये वो कह रहे हैं। बिकॉज इनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर में तरतीब नहीं ठीक, इनसे बात करने का फायदे कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम चीन के साथ मिले। भाई चीन नहीं आपसे इंडिया के हवाले से बात करना चाहते।